बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में इसका आर्टिकल जो है वो आज 7.4 हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस पेज में इस आर्टिकल में से बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ध्यान से जो है वो इसको देखना है। अब सबसे पहले जो है वो इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है या व्हाई इट डिक्रीजेज एज वी गो अप। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो इट्स मीन आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाई डज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी जो एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, तो बुलंदी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से कम होता जाता है, इस तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन। या फिर इस तरीके से आ सकता है कि आप रीज़न बताएं कि एटमॉस्फेरिक जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम क्यों होता है। तो सबसे पहले तो आपने जो है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बतानी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फिर इसके बाद जो है आपने इसकी रीज़न बतानी है कि ये क्यों डिक्रीज़ करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जहाँ से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है कि आपने रीज़न बतानी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं। तो आप बताओगे कि एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी जो आपकी एयर होती है वो मिक्सचर है गैसेस का। उसके अंदर ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है, डिफरेंट जो है वो गैसेज आती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं क्वान्टिटी में, कुछ कम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है आपकी एयर ये गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एयर के अंदर जो गैसेस की डेंसिटी है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर जगह पे जो है ना वो एक जैसे होना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये आपकी जो है वो आपका जो है वो सी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर पार्टिकल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल के ये 5 एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ऊपर आप जाएंगे सी लेवल से तो यहाँ पे पार्टिकल्स आपके जो है वो 4, आपके जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो 4 रह जाते हैं। फिर आप और ऊपर जाते हैं, हाइट की तरफ, एल्टीट्यूड की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर और मज़ीद आप जब ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लो होती जा रही है। ठीक है, यानी वो कम होती जा रही है। तो इट्स मीन सी लेवल पे डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है और जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हो तो डेंसिटी क्या होती है, वो लो होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी जो एयर की डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, डेंसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने रीज़न भी बता दिया है, इट डिक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली एज वी गो अप। ठीक है, और ये जो डेंसिटी होती है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, थस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिक्रीजेज विद हाइट, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हैं कि इसकी रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी पढ़ा था उसकी जो रीज़न आ जाती है वो ये आपके पास आ जाती है। इसके बाद आपके पास जो है वो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस कर रही हूँ, पहले मैंने 2 डिस्कस कर लिया था। अब 1 देखते हैं कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज़ इट्स थिकनेस एंड व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपने बता दिया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, इसको आप डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर जो है वो ये वाला आपके पास है, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारी अर्थ होती है ना उसके गिर्द गैसेस का एक कवर है। ठीक है, एयर का कवर है, उसको हम कहते हैं वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जैसे मैं अगर डायग्राम में आपको बताऊं कि फ़र्ज़ करें कि ये आपकी जो है ये अर्थ है। ठीक है, तो इस अर्थ के गिर्द जो है यहाँ पे करके जो है वो गैसेस का जो है वो एयर होगा, यानी एयर ने जो है वो इस अर्थ को, यानी ये जो अर्थ है इसको जो है वो इन गैसेस ने जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इस कवर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं
एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल, यानी जो हमारे पास सी लेवल है उससे ये कई 100 किलोमीटर जो है वो ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है। जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन, वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ह्यूज ओशन ऑफ द एयर। यानी जिस तरह आप कहते हो कि जिस तरह समंदर के अंदर जो क्रिएचर्स होती हैं, जैसे शार्क हो गई, मछलियाँ हो गई, सांप हो गए, वो समंदर की तय के नीचे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कैसे रहते हैं कि हमारे ऊपर भी जो है ना वो एक एयर की तय होती है जिसके नीचे हम रहते हैं, और अगर हम इस तय से बाहर निकल आएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम इस गुलाब से, इस लेयर से बाहर निकल जाएंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी और हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह जो है वो सी के अंदर जो है वो मछलियाँ पानी के नीचे रहती हैं, ठीक है। तो वो पानी के नीचे रहती हैं तो वो ज़िंदा होती हैं, जैसे ही वो पानी से हम उनको बाहर निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मर जाती हैं, ठीक है। तो सेम केस जो है वो यही होता है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका आंसर आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ना ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि प्रूफ विद हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट से जो है ना वो आपने प्रूफ करना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन से जो है वो एक्सर्ट होता है, ठीक है। यानी जैसे ये बैलून, आपके पास एयर बैलून आता है तो आपने ये शो करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ से भी एक्सर्ट हो रहा है बैलून के ऊपर, ठीक है। इधर इस डायरेक्शन से भी एक्सर्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन से भी एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो एयर होती है ना एटमॉस्फेयर, वो हर डायरेक्शन में फैली होती है, तो वो हर डायरेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपने इसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। अगर ये आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। द फैक्ट दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस हकीकत को हम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट से शो करते हैं। अब आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट क्या आ जाता है कि टेक एन एम्प्टी टीन कैन विद अ लिड, ठीक है। एक एम्प्टी जो खाली टीन पैक होता है, डब्बा होता है, उसको लें, ठीक है, और ओपन इट विद द लिड, ढक्कन के साथ, ठीक है। ढक्कन मतलब यहाँ पे आप देखें डायग्राम के अंदर शो किया होगा, ठीक है। अब ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका जो ढक्कन होता है आपने इसको खोल देना है और इसके अंदर जो है वो पानी को डाल देना है। एंड प्लेस इट ओवर अ फ्लेम, और इसको जो है वो शोले के ऊपर रख देना है, ठीक है, ताकि इसको हम हीट कर सकें। वेट टिल वाटर बिगेंस टू बॉयल, और आपने इसको इतना हीट करना है कि वाटर जो अंदर आपने डाला था वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब दिस स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब इसके अंदर वाटर के बबल्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे कि इसमें से जो है वो एयर मौजूद थी, एयर पार्टिकल्स मौजूद थे, उसको जो है वो यहाँ से इस लिड ढक्कन में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब रिमूव इट फ्रॉम दी फ्लेम, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको जो है वो हम नीचे से हीट करना बंद कर देंगे, फ्लेम को हम साइड पे रख देंगे और क्या करेंगे, क्लोज दी कैन फ्रेमली बाय इट्स कैप, और क्या करेंगे कि जो इसका ढक्कन होगा उसको हम बंद कर देंगे मजबूती से, इस टिन पैक को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। नाउ प्लेस दी कैन अंडर दी वाटर टैप वाटर। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो टिन पैक को हम ढक्कन को मजबूती से बंद करने के बाद क्या करेंगे, इसके नलके के ठंडे पानी के नलके के नीचे ला के रख देंगे। देन द कैन विल स्क्वीज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा कि जो कैन होगी वो क्या होगी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्क्वीज़ हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर शेप है, और जब आप इसको जैसे ही रखते हो ठंडे पानी वाले नलके के नीचे तो ये क्या होती है, टिन कैन जो होती है ये क्या होती है, स्क्वीज़ कर जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, क्रश हो जाती है। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन से इसके ऊपर जो है वो एक्सर्ट करता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ जो प्रेशर वो कम होता है। तो यहाँ पे अंदर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसको वो बढ़ जाता है और वो इसको अंदर की तरफ दबाता है, जिसकी वजह से ये जो है वो स्क्वीज़ कर जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। व्हेन द कैन इज कूल्ड बाय द टैप वाटर, जब इसको हम ठंडे पानी से गर्म वो ठंडा करते हैं तो क्या होता है, स्टीम इन इट कंडेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टीम होती है ना वो क्या होती है, वो कंडेंस होती है। जब इसको आप हीट करते हो तो क्या होता है, एयर पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर मूव करते हैं, ठीक है। तो जब वो कंडेंस होते हैं तो क्या होता है, कंडेंस होकर जो है वो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के स्टीम के जो हैं वो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो स्टीम है वो कंडेंस कर गई, ठीक है। तो जब
पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे तो इट्स मीन वो कंडेंस कर गए। अब क्या होता है, एज दी स्टीम चेंजेस इनटू दी वाटर, अब जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, एयर कंडेंस होगी तो वो क्या होगी, वाटर में चेंज हो जाएगा। इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट, और क्या होगा कि पीछे जो है वो खाली स्पेस। देखें अब जब एयर पार्टिकल्स जो हैं वो इस टिन पैक के अंदर हैं, ठीक है, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए, तो ये बाकी क्या होगा, यहाँ पे खाली जगह रह जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब खाली जगह रहने की वजह से क्या होगा, दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड दी कैन एज कम्पेयर टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड दी कैन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे तो क्या होगा कि प्रेशर अंदर की तरफ जो है वो कम हो जाएगा, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड दिस विल काज दी कैन टू कोलैप्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और इससे क्या होगा, जो कैन होगा वो हर डायरेक्शन से कोलैप्स कर जाएगा, अपनी शेप जो है इसकी ख़राब हो जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन से एग्जर्ट होता है। और इसी का जो है वो सेकंड एक्सपेरिमेंट भी आप करके देख सकते हो कि दिस फैक्ट कैन आल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कोलैप्सिंग ऑफ एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल व्हेन इट इज़ सक्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, जब एक खाली प्लास्टिक की बोतल में से आप अपने मुंह से लगाते हो और हवा बाहर की तरफ खींचते हो तो क्या होता है, उसका भी सेम हाल यही वाला होता है जो यहाँ पे जो है वो इस टिन पैक का हाल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आर्टिकल था। अब इसके थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है।